बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में खास करके गुरुमुखों के जीवन में, वैसे तो हर इंसान के जीवन में भी ये सोचने का विचारने का विषय है, लेकिन हर किसी के जीवन में तो ये स्वर्णिम पल है नहीं। इसलिए आप जैसे गुरुमुखों की ही ये बात हो सकती है कि हम अगर विचार करें हमारे जीवन के अंदर, जो कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों से खूबसूरत तरीके से जुड़े हुए, और विचार ये आता है कि हर इंसान किसी न किसी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करता है। आम संसारिक इंसान भी किसी को प्रसन्न करने के लिए, खुद प्रसन्न होने के लिए, किसी को प्रसन्न देखकर खुद प्रसन्न होना चाहता है, किसी की प्रसन्नता से प्रसन्न होना चाहता है, किसी को प्रसन्न करते हुए प्रसन्न होना चाहता है। तो जहाँ तक आम संसार की बात करें, वो भले ही कितना प्रसन्न करें, किसी को कितना प्रसन्न हो लें, किसी को प्रसन्न करते हुए, लेकिन ये प्रसन्नता अधूरी है, क्योंकि वो जिसको प्रसन्न करना चाहता है वो स्वार्थ की प्रसन्नता है कि जब भी किसी की चाकरी में, सेवा में, खुशामद में कमी आ जाए, प्रसन्नता समाप्त। अगर किसी की प्रसन्नता अधूरी रहेगी तो फिर वो जो खुद प्रसन्न होना चाहता है, फिर वो भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उसको उस वक़्त अफसोस होगा कि मैं इसी लगन में था कि मुझ पर हमेशा प्रसन्नता बरसती रहेगी, जिनके लिए मैं कार्य करता हूँ, जिनको रिझाने का प्रयास करता हूँ, जिनको खुश करने का, या जिनकी मैं चाकरी करता हूँ, जिनके साथ मेरा रिश्तों का बंधन है, या जिनके साथ मेरा व्यवहार है, लेन देन है, फिर वो ठगा सा महसूस करता है। और जितना समय व्यतीत हो चुका, फिर इतना उसे अफसोस होता है और शायद पछताता भी हो, और फिर शायद वो खोज करे कि फिर प्रसन्नता मुझे कैसे मिलेगी। तो हो सकता है उसके कर्म पलटा खाएं, तो श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण उसे प्राप्त हो जाए, वो गुरुमुख कहलाए, गुरुमुख बन जाए, तो ये गनीमत मौका पा कर के वो अपने जीवन को एकदम से बदल सकता है।
अगर मौका नहीं मिला या वक्त रहते ऐसा संजोग नहीं बन पाया, पूरा जीवन यूं ही चला गया, तो फिर कोई पूर्ति नहीं, कोई हिसाब नहीं, पश्चाताप से भी कुछ बनने वाला नहीं। फिर तो जब प्रभु की कृपा होगी, जब संजोग बनेगा, कब इतने पुण्य कर्म एकत्र होंगे, करोड़ों जन्मों के पुण्य से ये फिर मनुष्य देही मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन हम तो वो गुरुमुख हैं जिन्हें तो जाने कब से, यानी पूरा जीवन श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ कर रहने का ये नायाब तोहफा या एक बेहतरीन गिफ्ट मिला हुआ है। मनुष्य जन्म तो मिला ही, लेकिन ऐसे स्वर्णिम पल मिले जो कि किसी भी पल में पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही पड़ेगी। क्यों कि गुरुमुख जो होते हैं वो अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए यत्न करते हैं। उन्हीं को प्रसन्न करते हुए प्रसन्न होना चाहते हैं, जो कि इस प्रसन्नता को कभी अधूरा नहीं कह सकते, क्योंकि परिपूर्ण से अगर हमारा रिश्ता बन गया है, जो समर्थ गुरु हैं, परिपूर्ण सतगुरु की शरण मिली है, उनसे हमारा ये अटूट बंधन है, तो कहीं हमें भी हमारे परिपूर्ण सतगुरु देव जी महाराज पूर्णता की ओर लिए जा रहे हैं, और हम भी उस नक्शे कदम पर चले जा रहे हैं जो अपने आप में हमारा मनुष्य जीवन परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और हम नित्य प्रति ये अमृत तुल्य वचन मिश्री से सने हुए वचन सुनकर सराबोर होते रहते हैं, अपने कानों में रस घुलता हुआ देखते रहते हैं, अपनी आत्मा को खुशहाल देखते हैं वो शब्द सुनकर कि जब श्री गुरु महाराज जी पर वचनों में फरमाते हैं कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपको सेवा करते हुए देखकर, हम बड़े प्रसन्न हैं कि आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हो। हालांकि बहुत सी जिम्मेवारियां हम पर डालकर, जिम्मेवारियां हमें देकर हमसे उम्मीद करते हैं, हमें खरा भी उतरना चाहिए और बाकायदा उनकी आज्ञा को मानते हुए उनके वचनों की पालना करनी चाहिए। अभी 7 अगस्त को ये इसी सावन महीने के अंदर 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, यानी 7-8-21 को दिन में गुरुमुख प्रेमियों के दर्शन खुले श्री आनंदपुर के मोती हाल में। स्पेशल जो घर वालों के दर्शन खुलते हैं, जैसे श्री गुरु महाराज जी कहीं कृपा करते हैं, कहीं पधारते हैं, तो सबको ये सुंदर अवसर
प्रदान करते हैं। तो वो 7 अगस्त को दिन में 12:30 बजे के करीब मोती हाल में श्री दर्शन खुले। एक तरफ महात्मा जन और एक तरफ भगत लोग बैठे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी ने बहुत ही विस्तार से सरल साधारण खुले खुले वचन फरमाए, जो कि हर किसी को बड़े आराम से समझ आते हैं और समझ आए भी और समझ आना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखो, आप सब श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हो और आप सब सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। हमें बड़ी खुशी है। फिर श्री गुरु महाराज जी ने बार बार आशीर्वाद सबको दिया। तो ये श्री गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी प्रसन्नता है, जो संसार में किसी से मिल नहीं सकती। क्योंकि वहाँ मतलब के रिश्ते हैं, मतलब की दुनियादारी है, मतलब का व्यवहार है। और श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी तो सच्ची सरकार है और उनका सच्चा प्यार है और सच का व्यवहार है, जो उनको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है देखकर कि गुरुमुख प्रेमी कितनी कुर्बानियों से गुजरते हुए संसार को पीठ देकर, संसार को त्याग कर, संसार को छोड़कर, जो कि श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण ग्रहण करके हर वक़्त श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करने में निरत हैं, लगे हुए हैं। और ये देखकर श्री गुरु महाराज जी कितने मधुर वचनों में अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुशियां प्रदान करते हैं। और कितनी खुशी होती है उस वक़्त जब गुरुमुख प्रेमी इस तरह वचनों को सुनते हैं कि आपको सेवा करते हुए देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, आप आनंदपुर दरबार के सेवक हो। ये सुनकर कितनी खुशी होती है। और हम अगर घर में बैठे हैं, हम अगर दरबार में हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, लेकिन हम अगर दरबार को अपना समझते हैं, श्री गुरु महाराज जी को अपना समझते हैं, उनसे अटूट रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है और सच का व्यवहार उनसे हम करते हैं, उनकी जो आज्ञाएं हैं, जो वो वचन फरमाते हैं, उनको हम मानते हैं, तो हम जहाँ भी हैं हम उनसे जुड़े हुए रहकर और वो प्रसन्नता, वो खुशी हम पर भी उसी तरह लुटा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप श्री आनंदपुर दरबार में रहते हो तो सबका ये फर्ज है। न जाने किस मौज में श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे, बड़े ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए कि आप सबका फर्ज यही है कि आप सबको 5 नियमों की पालना करनी पड़ेगी, यानी करनी ही है। और फरमाते हुए
कि साक्षात श्री परमहंस जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा नहीं है कि महापुरुष यहाँ से चले जाते हैं। ये छठी पातशाही गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे हैं कि ये इशारा कर रहे हैं कि सभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तक, पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तक, ये जो श्री परमहंस कहलाते हैं, ये कहीं चले नहीं गए हैं। हम ऐसा ना सोचें। जितने भी महापुरुष हैं, श्री परमहंस जी महाराज जी हैं, वो यहाँ पर हाजिर नाजिर विराजमान हैं। वो कहीं नहीं जाते। यही श्री अनंतपुर दरबार में ही हैं, श्री अनंतपुर धाम में ही हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, जो नियम नहीं कर रहे हैं उन्हें नियम करने चाहिए, नियम निभाने चाहिए, नियमों पर चलना चाहिए, 5 नियमों की पालना करनी चाहिए। सबको श्री दरबार के 5 नियमों की पालना करनी पड़ेगी। इस तरह अनमोल से अनमोल वचनों की बरसात करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने सबको खूब आशीर्वाद दिया, बार बार आशीर्वाद दिया। उसके बाद आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग किया। फिर उसके बाद एक और सत्संग आदरणीय महात्मा जी ने किया। फिर मत्था टेकने के लिए सबकी जो लाइन लगी, घर वाले ही थे, तो सब गुरमुख प्रेमी मत्था टेकते रहे। और प्रसाद जो श्री गुरु महाराज जी की ओर से मिल रहा था, तो साथ में एक एक छतरी जो बरसात में काम आती है, एक एक छतरी सब प्रेमियों को, गुरमुखों को प्रसाद रूप में मिलती रही। और श्री गुरु महाराज जी सबका नाम भी पूछते रहे, सबको छतरी का प्रसाद भी देते रहे, और दूसरा प्रसाद भी सबको वितरण होता रहा, और सबको आशीर्वाद भी देते रहे। फिर इसी तरह 3-4 भक्तों ने मिल भजन बोला, श्री गुरु महाराज जी ने उनको भी बार बार आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते रहे। सब ने मत्था टेक लिया तो आज्ञा हुई कि सब ने मत्था टेक लिया है, श्री दर्शन कर लिए हैं, वचन सुन लिए हैं, अब सभी अपनी अपनी सेवा पर जा सकते हैं। गुरमुख प्रेमियों ने ऐसा भाव भी जतलाया, जिनको ये सौभाग्य मिला कि आज सावन का महीना है। सावन के महीने में ऐसे लग रहा था श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए कि सावन के महीने में भोलेनाथ के रूप में महात्मा और भगत लोगों को अंदर बुलाकर साक्षात दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, सावन की बरसात हेतु छतरी भी दी, और खूब खुला खुला आशीर्वाद और खुले खुले प्रवचन सुना करके सबको निहाल कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।